तो सेक्शन 14.3 कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब ये यहाँ पे लिखता है कि इन ऑल द प्रोग्राम्स वी हैव प्रेजेंटेड थस फॉर डाटा आर एंटर्ड इनटू द प्रोग्राम यूजिंग ए प्रोमोट और रिस्पांस पैराडाइम। अभी तक हमने जो अगर किसी वेरिएबल की हमने वैल्यू इनपुट कराई है थ्रू द कीबोर्ड, वो हमने इन सी आउट एंड सी इन का कमांड का यूज करके हमने किया है। यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा है, उसके बाद अगर आपको कंपाइल कराना होता है तो ये आप प्रेस कर देते हैं F9 बटन, और रन कराना होता है तो उससे अगले वाला जो बटन है F10, उससे आप रन करा देते हैं। ठीक है, तो कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ करने तो ये आप बटन अवेलेबल है हमारे पास, इससे आप कंपाइल एंड रन कर देते हैं, आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू जो देनी है इनकी, जो यहाँ पे लाइन लिखी है, हमने यहाँ पे लाइन लिखी है एंटर द वैल्यू ऑफ n एंड n। ठीक है, सो ये हमें वैल्यू देनी है, और कहाँ पे देनी है ये वैल्यू, ये हमें देनी है कमांड लाइन के अंदर, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू, और इनका हमें यूज नहीं करना है, कंपाइलर का हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, इनका हम यूज नहीं करेंगे। आपने खाली प्रोग्राम लिखना है, सेव कर देना है, अगर वो आपका करेक्ट है तो वो आपका रन होगा, लेकिन अब इसका हमें यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप सर्च करेंगे, यहाँ पे नीचे जो विंडो वाला बटन है उस पे लिखेंगे CMD, ये आपका आ गया कमांड प्रोमोट, इसको हम बोलते हैं CMD। अगर मैं लिखता हूँ तो ये आपका आएगा यहाँ पे कमांड प्रोमोट, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप की आपकी विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आप जो आपको वैल्यू देनी है वो यहाँ पे वैल्यू देनी है, और यहीं से हमें प्रोग्राम रन कराना है, इनका यूज नहीं करना है। अब सारा काम हमें यहाँ पे इस कमांड प्रोमोट में करना है। जो वैल्यू पास करेंगे हम यहाँ पे पास करेंगे, और वो जो है अपने आप प्रोग्राम रीड करेगा, एंड आपको जो है कंपाइल करके रन करके ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। An alternative mechanism for sending a few values to a program is to use the command line argument. For example, अगर आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वाला जो प्रोग्राम है जिसका नाम हमने दिया था GCD हमने निकाला चैप्टर 3 में, तो GCD हमें निकालना है, तो GCD के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 नंबर चाहिए होते हैं। तो GCD ऑफ, यहाँ पे आप लिखते हैं पहला नंबर पास करते हैं, दूसरा नंबर पास करते हैं, तो 2 नंबर आपको पास करने होते हैं। ठीक है, सो ये नंबर आप पास करेंगे वहां पे कमांड लाइन आर्गुमेंट में, जो CMD वाला था वहां पे ही आपको प्रोग्राम कंपाइल कराना है, एंड वहां पे आप वैल्यू पास करेंगे, और हमें वैल्यू जो है रन होने के बाद जो उनका जो GCD होगा वो हमें मिल जाएगा। बट इसको हम कैसे करेंगे, अब जो कमांड लाइन जो आर्गुमेंट है यहाँ पे जो हम CMD का यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम पास करते हैं, मान लीजिए 289 एंड 51, ठीक है, सो ये अगर आप वैल्यू पास करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आपकी कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर होती है। 51 ऐसे वैल्यू पास होंगी, भले ही आप ऐसे लिख दीजिए 289 51, आपने वहां पे कमांड लाइन में ये पास किया है आर्गुमेंट में, बट ये जो है ऑटोमेटिकली ये कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर हो जाती है। अब हमें क्या कराना है, मेन प्रोसीजर जो है वहां पे हमें जो कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू पास हुई है इनको हमें कन्वर्ट करना होगा वापस इंटीजर डेटा टाइप में, 289 एंड 51, ये आपका इसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो ये हम कन्वर्ट कराएंगे मेन प्रोसीजर के अंदर। then the main procedure then needs to convert these to the integers and send these value to the GCD procedure, and हम जो है हमारे पास रिजल्ट को हम प्रिंट आउट कराएंगे। आर्गुमेंट जो हमें पास करना है, जो भी वैल्यू आप पास करेंगे CMD के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू, वो आपकी जो वैल्यू है वो ऐसे कैरेक्टर डेटा टाइप में वैल्यू पास होगी। आप प्रोग्राम के अंदर जो है मेन जो प्रोग्राम है आपका मेन इंटीजर मेन हम जो लिखते हैं उसके अंदर हमें कुछ ऐसा लाइन लिखनी होंगी
कुछ कमांड लिखनी होंगी कि ये जो आपके जो कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू है वो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तब वो जीसीडी के अंदर पास हो जाएंगी और जीसीडी ऑफ फिर हमें मिल जाएगा 289,51 ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये सारा काम हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका इंटीजर जो मेन जो फंक्शन है उसके हम अंदर हमें कुछ थोड़ा सा चेंज कराना पड़ेगा। अभी तक जो हमने इंटीजर मेन जो फंक्शन डिफाइन किया वो डिफाइन किया था विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, ऐसे हमने लिखा था इंटीजर मेन, एंड जो आपको लाइन एग्जीक्यूट करानी होती है वो हम इसके अंदर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो टर्मिनल से अगर मुझे वैल्यू पास करानी है तो वैल्यू पास कराने के लिए मुझे जो इंटीजर फंक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा और उसको हम लिखेंगे इंटीजर int मेन, एंड अब हम यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करने वाले हैं। जो पहला आर्गुमेंट होगा वो आपका होगा इंटीजर डेटा टाइप का, एंड argc हम लिखते हैं। argc का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो हम टाइप करेंगे इन द कमांड प्रोमोट, एंड सेकंड होता है आपका char **argv। ये आपका डबल स्टार हमने यहाँ पे लगाया है। ये आपका डबल स्टार क्यों लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि ये जो है आप अगर कैरेक्टर एरे लिखते हैं यहाँ पे char** तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर एरे को, और argv जो है आपका वो आपका क्या है, एक कैरेक्टर, वो आपका है एरे है, दिस इज एन एरे, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी आपके एरे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे वो भी आपका एरे होगा, सेकंड पोजीशन पे वो भी आपका एरे, कैरेक्टर डेटा टाइप के एरे होंगे। जैसे मैंने मान लीजिए फर्स्ट में लिख देता हूँ MANOJ, सेकंड में लिखता हूँ KUMAR, तो ये तो आपका एरे है ही। ARGV जो है ये आपका ARGV हो गया, ये आपका ये हो गया 0th पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन एंड सो ऑन। अब जो 0th पोजीशन पे है वो भी आपका एरे होगा, कैरेक्टर एरे होगा, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे आपका डबल स्टार हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये ARGV है वो एरे है, और उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स है वो भी आपके एरे हैं। दिस इज एन एरे ऑफ एरे, एरे के अंदर हमने एरे का यूज किया है। द अल्टरनेटिव डिक्लेरेशन फॉर द मेन स्पेसिफाई द आर्गुमेंट्स, कैसे लिखेंगे, इंटीजर मेन एंड 2 आर्गुमेंट हमें पास करने हैं, int argc char **argv, और जो भी आपको लिखना है विद इन द मेन बॉडी आप लिख सकते हैं। सो द फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो आपका इंटीजर डेटा टाइप का है। दिस इज एन इंटीजर डेटा टाइप वैल्यूज दैट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स टाइप्ड ऑन द कमांड लाइन। जो आप यहाँ पे लिखेंगे कमांड लाइन में, जो आप लिखेंगे कितने आर्गुमेंट्स आपके पास हुए हैं वो यहाँ पे वैल्यू पास होगी। The name of the program itself is considered as an argument. So the number is always at least 1. जो आपका नंबर होगा ARGC वो कम से कम 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि जो 0th पोजीशन है 0th पोजीशन पे आपका क्लास का नाम होता है। उसके बाद जो आप आर्गुमेंट पास करेंगे, जैसे आपके पास है GCD एंड 2 नंबर आपने पास करने हैं 289 एंड 51, तो ये आप मान लीजिए क्लास का नेम है, तो ये 0th पोजीशन पे स्टोर होगा, ये ARGV के अंदर ARGV, तो ये आपका हो जाएगा GCD, उसके बाद 289, इसके बाद 51, तो ये 0th पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। तो अगर कोई आप आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो भी ये आपका कम से कम एक आर्गुमेंट रहता है, जो कि आपका होता है उसका नाम, प्रोग्राम का नाम। तो टोटल यहाँ पे कितने आर्गुमेंट हो जाएंगे, 3 आर्गुमेंट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3, कि जो नेम है हमारे पास, द नेम ऑफ द आर्गुमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ARGC फॉर द आर्गुमेंट काउंट। ये हम यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम ARGC ही लिखें, बट ये जो आपका जो कन्वेंशन है वो आपकी नियरली यूनिवर्सल है। सो वी आर एनकाउंट, सो यू आर एनकाउंटर्ड टू 406। सिमिलरली इस केस में भी the second argument named ARGV is an array of character array, यानी कि ये ARGV array है और इसके अंदर जो पोजीशन आएंगी वो भी आपकी array होंगी, character array होंगी। Hence the double star we have used. This need not to be named ARGV, but this name is also nearly universally used for this purpose. So इसको भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। When the main is invoked, this array is populated as follows. The character array ARGV0 is the name of the program, and ARG1 से लेके हमें
वैल्यू पास करेंगे ARGV1 से लेके ARGV के अंदर जो आपके आर्गुमेंट आएंगे ARGC -1 are the other arguments on the command line. Hash include iostream using namespace std, integer main int argc, char star star argv. तो ये आपको एचडी यूज करना है। उसके बाद हमने लिखा फॉर इंटीजर के के लिए 0, के इज लेस देन argc, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू ये आपकी यहाँ पे पास हो जाएगी के प्लस प्लस। उसके बाद है यहाँ पे लिखा सी आउट argv एंड kth पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो हम यहाँ पे प्रिंट आउट करेंगे एंड रिटर्न 0। इतना सा काम हमने करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपने स्टोर करा दिया है, ये आपका जो प्रोग्राम है ये आपने किसी फाइल से आपने स्टोर करा दिया .cpp में, जो अभी तक हम करते आए हैं एज यूजुअल वो हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसको हमें रन कराना है एज ए कमांड लाइन फ्रॉम आउट के थ्रू, cmd के थ्रू इसको हम रन कराना है, ठीक है। तो अब वहां पे अगर मान लेते हैं हम ये वैल्यू पास करते हैं, ये वैल्यू पास करेंगे टेस्ट अंडरस्कोर मेन टेस्ट हाइफन मेन 1 2 3 -4। सो अब अगर हम ऐसे पास करेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट में cmd में, तो ये आपका हो जाएगा, ये हमने डिफाइन किया है ऐसे कि जो टेस्ट मेन है वो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है, ये आपका फाइल का नेम हो गया। तो पहले हमें फाइल का नेम यहाँ पे आएगा, उसके बाद जो आर्गुमेंट आपने पास किए हैं 1 2 3 एंड 4 ये आपने आर्गुमेंट पास किए हैं। सो ARGV0 जीरोथ पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी टेस्ट हाइफन नेम क्लास का नेम। ARG1 के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1, ARGV2 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी 2 एंड 3 के अंदर वैल्यू आपकी स्टोर होगी 3। ये आपका 3 यूजुअल इंटीजर नहीं है, ये आपका कैरेक्टर है, ये लिखने में ऐसे आ रहा है बट ये आपका कैरेक्टर है यहाँ पे। उसके बाद है आपका -4, so दिस इज आल्सो -4। तो ऐसे हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम रन कैसे कराएंगे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा हमें इसको कैसे काम करना है। एक प्रोग्राम यहाँ पे डिफाइन किया है, प्रोग्राम है मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स, और इसके अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है एक फोल्डर है मेरा प्रोग्राम के नाम से। यहाँ पे फिर मेरे फोल्डर्स हैं चैप्टर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे चैप्टर 14 है, तो चैप्टर 14 के अंदर मैंने एक प्रोग्राम डिफाइन किया है फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये मैंने प्रोग्राम डिफाइन किया मनोज GCD, ठीक है। इसको मैं अगर ओपन कर लेता हूँ तो ये आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे नोटपैड में। यहाँ पे मैंने लिखा खाली हैश इंक्लूड iostream हैश इंक्लूड cstd लाइब्रेरी, ये मैंने इंक्लूड कराया है यूजिंग। उसके बाद मैंने ये इंक्लूडिंग एल्गोरिथम से हमने हेडर फाइल डिफाइन की थी चैप्टर 3 में, वो मैंने यहाँ पे ऐड की है, और ये जो आपकी हेडर फाइल है वो यहाँ पे अवेलेबल है इसी फोल्डर में। जो हेडर फाइल है GCD_Euclidean, ये हमने हेडर फाइल डिफाइन की थी जब हम चैप्टर 3 कर रहे थे, जहाँ पे हमें GCD ऑफ 2 नंबर निकालना था, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसी फोल्डर में हमने इसको लिया हुआ है। अगर नहीं लेंगे तो कंपाइलर जो है रीड करने में उसको दिक्कत होगी, वो रन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे फिर हमने लिखा यूजिंग नेमस्पेस std इंटीजर मेन इंटीजर argc कैरेक्टर एरे argv, if argc is different from 3 then C error uses argv0 n1 n2 handle C error to find the GCD of n1 n2 handle return 1। अब यहाँ पे हमने लिखा ATOL and ATOL argv1 argv2 GCD of n1 and n2। ये जो आपके मेथड है ATOL एंड ATOL, ये आपका मेथड होता है, ये आपका डिफाइंड है CSTD लाइब्रेरी में। इसका काम क्या होता है, जो आपने यहाँ पे, क्योंकि जो भी वैल्यू आप पास करेंगे वो आपके कैरेक्टर होंगे, ये कैरेक्टर एरे होंगे। तो अगर आप ये भी पास करते हैं फॉर एग्जांपल 32 पास करते हैं यहाँ पे, 82 पास करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका कैरेक्टर होंगे ना कि आपके यूजुअल जो वैल्यू होती है। अब उसको हमें कन्वर्ट कराना होता है, तो कन्वर्ट कैसे कराएंगे ATOL, ये आपका डिफाइंड है CSTD लाइब्रेरी के अंदर। तो ये कन्वर्ट करेगा जो आपका कैरेक्टर एरे था उसको हमें कन्वर्ट कराना है। L आपका लिखा है यहाँ पे
तो लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट होगा। अगर आई लिखा है तो वो कन्वर्ट होगा आपका इंटीजर डेटा टाइप में, एंड एफ लिखा है तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा डबल डेटा टाइप में, ऐसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाएगी लॉन्ग डेटा टाइप में, एंड अब हम कॉल करेंगे जीसीडी ऑफ n1, n2, जो कि आपका यहाँ पे जाएगा, वैल्यू में फाइंड आउट करके ये रिटर्न करेगा। तो ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, कैसे इसको कंपाइल कराएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बंद, इसका मेरा कोई काम नहीं है। अब आपको ना सबसे पहले डायरेक्टरी सेट करनी पड़ेगी। सबने पहले तो अपने देव जो आपका C++ है वो सबने डाउनलोड कर रखा होगा। ठीक है, सबके पास एक्सट्रैक्टेड है और ये आपने इंस्टॉल किया हुआ है। देव C++ ये आपका आइकन आया हुआ है, ये आपने इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी। और यहाँ पे मैंने टाइप करना है सिस्टम, SYSTEM, डबल इसको क्लिक करेंगे, ये आपका सेटिंग ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे हम आएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग में। अब ये आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये यहाँ पे आप पाथ पे आएंगे, पाथ पे गए, उसके बाद आपको ये एडिट करना होता है, एडिट पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं न्यू करूंगा, न्यू करते ही यहाँ पे आपका ये आपका न्यू पाथ जो है एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है सी फोल्डर में जाना है, सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव जो है आपका दिस पीसी में गए, लोकल डिस्क सी। अब आपका प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर्ड है, वो देव C++। प्रोग्राम फाइल के अंदर जाएंगे, ये आपका देव C++ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका आ जाएगा यहाँ पे min GW64, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम आ गए, उसके बाद आ गए बिन के अंदर, इस पे मैंने क्लिक किया है, ये आपका ये फोल्डर खुल जाएगा। अब यहाँ पे बिन के अंदर आके इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका आ गया पाथ, ये पाथ आ गया। इसको आप कॉपी करेंगे कंट्रोल C करके, कॉपी करने के बाद अब वापस से आप वहां पे जाएंगे और ये जो आपने न्यू किया था यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V करके पेस्ट हो जाएगा। ओके कर देंगे, मैंने पहले से ही किया हुआ है ये, तो मैं इसको ओके नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ओके करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ओके हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 3 बार ओके होंगे तो उनको ओके 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 करना है आपको। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे आपका ओके हो जाएगा और एक बार ये आपका ओके हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम आपका ओके हो जाएगा। आपका पाथ जो है सेट हो गया है। इसको आप बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। तो लिखना है CMD कमांड प्रोमोट, एंटर करेंगे, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, अब मुझे देखना है क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो मुझे ऐड कराना है, मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम था, जो फोल्डर है वो है मेरा यहाँ पे फोल्डर है, सी के अंदर है, और सी के अंदर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरा प्रोग्राम्स के अंदर सेव्ड है। ठीक है, तो मुझे डायरेक्टरी चेंज करानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गए, मुझे लिखना है स्मॉल में CD, एंड क्योंकि ये है आपका डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स आपने लिख दिया है, एंटर करेंगे तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपका ऐड हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको पता है प्रोग्राम जो है वो आपका फोल्डर है, तो फिर आपको लिखना है CD प्रोग्राम, फोल्डर का नेम PROGRAMS, ये मेरा फोल्डर का नेम है, एंटर, तो ये भी आपका ऐड हो गया। अब प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से फोल्डर है मेरे पास, ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो मुझे जाना है चैप्टर 14 के अंदर है मेरा प्रोग्राम, तो मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ CD चैप्टर 14 CHAPTER स्पेस 14, ये मेरा फोल्डर का नाम हो गया, एंटर। अब ये भी आपका ऐड हो गया। अब मैं इसके अंदर अगर मैं देखना चाहूँ 14 के अंदर क्या क्या है, ये मेरे पास इतना सारा डाटा अवेलेबल है। ठीक है, और इनको अब मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल जो अपेंड और जो GCD वाला है, ये GCD ये आपकी एप्लीकेशन है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और इनका मैं यूज दिखाऊंगा क्या क्या है। अभी कोई एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है GCD के नाम से, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे आएंगे हम, अब मैं देखना चाहता हूँ कि चैप्टर 14 के अंदर मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा DIR आप लिखेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम है या कौन कौन सी फाइल आपके पास अवेलेबल है।
तो ये आप देख सकते हैं ये append.cpp है, append.cpp, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल है .exe, कोड जो है वो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है एंड शॉन। तो ये जितने भी प्रोग्राम थे एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं और सीपीपी फाइल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको सिलेक्ट करना है प्रोग्राम का नेम। तो प्रोग्राम जो है मेरा वो है मनोज gcd.cpp, ठीक है, ये प्रोग्राम है। सो अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, इस डॉक्यूमेंट्स तक आ चुका हूँ, चैप्टर 14 तक, और डायरेक्टरी मैंने चेक की है, मेरे पास ये प्रोग्राम है, ठीक है, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। अब मुझे इस प्रोग्राम को क्या कराना है, कंपाइल एंड रन कराना है, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन कराने के लिए अभी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो हम लिखेंगे G++, ठीक है, G++। आप लिखेंगे फाइल का नेम, फाइल का नेम है मेरा मनोज gcd.cpp। इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल-C करके, कंट्रोल-C किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो G++ फाइल का नेम। अब आपको एक स्पेस देना है, 1 स्पेस हाइफन, अब देना है आपको O, ठीक है। अब उसके बाद आपको लिखना है फाइल का नेम जो आप चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसको मुझे रन कराना है। तो रन कराने के लिए जैसे ये यहाँ पे आया हुआ है अपेंड, ये यहाँ पे है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये exe cod, ये भी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इसका नाम भी तो है हमारे पास, तो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल का मुझे क्या नाम देना है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ gcd, क्योंकि मुझे gcd निकालना है। तो अगर मैं gcd दूंगा तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है आपका gcd टाइप का ही है। तो gcd मैं लिख देता हूँ gcd। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ एंटर, मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे आपका ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई है gcd के नाम से, जो कि पहले नहीं थी। अब हमने लिख दिया G++ फाइल का नेम .cpp, उसके बाद स्पेस -o एंड gcd आपने लिखा है, तो ये आपकी फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई है। उसके बाद हमें ये फाइल का नाम देना पड़ेगा gcd, और हमें 2 आर्गुमेंट पास करने थे gcd निकालने के लिए ना, तो 2 आप नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी वैल्यू आप देना चाहेंगे, कोई भी वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 8 में मान लेता हूँ एंड दूसरी वैल्यू में मान लेता हूँ 16, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने दे दी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया 8। ये जो 8 है वो आपको gcd निकाल के दे दिया है, gcd ऑफ 8 एंड 16। argv के लिए मैंने ये लिखा हुआ, ये प्रोग्राम लिखा हुआ मेन रिटर्न, ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। और ये है आपका नोटपैड में मान लीजिए, वर्ड में मान लीजिए, किसी में भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है केवल वही लिखा है यहाँ पे, नेम ऑफ द प्रोग्राम डॉट, ये हमने लिखा मेन रिटर्न .cpp, हैश इंक्लूड हैश टीम यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन, और ये हमने लिखा int argc एंड char argv सी आउट यू हैव एंटर्ड argc आर्ग्यूमेंट्स। जो आप पास करेंगे उस पे कमांड पे आप पास करेंगे, cmd में पास करेंगे, तो टोटल आपके आर्गुमेंट काउंट हो जाएंगे, वो उतने आर्गुमेंट्स ये यहाँ पे वैल्यू देगा। एंड फॉर k की वैल्यू 0, k इज लेस देन argc k++, argv k इज argv, जो पोजीशन पे वैल्यू स्टोर होगी, जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम देखा है, ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखा है, ये वाला प्रोग्राम है आपका। तो इसको मैंने लिखा, फाइल का नेम लिखा मैंने यहाँ पे मनोज RETURN, ठीक है, इसके नेम से मैंने इसको सेव किया। ओपन करता हूँ, अब मैं दोबारा ओपन करूंगा क्योंकि मैंने बंद कर दिया है। तो cmd मैं ओपन किया, ये आपका खुल गया है। अब मुझे यहाँ पे आना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आना है, प्रोग्राम के अंदर आना है और चैप्टर 14 के अंदर आना है। तो मुझे लिखना पड़ता है cd ऐड कराने के लिए। तो cd डॉक्यूमेंट्स DOCUMENTS डॉक्यूमेंट्स, एंटर। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें जाना है प्रोग्राम्स के अंदर, तो cd प्रोग्राम्स PROGRAMS एंटर। उसके बाद मुझे जाना है चैप्टर 14 के अंदर, cd चैप्टर 14 CHAPTER स्पेस 14 एंटर। मुझे देखना है अगर कोई एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पे अवेलेबल, तो मैं लिख देता हूँ DIR। तो ये मेरे पास सारे प्रोग्राम आ गए और मेरे पास जो है फाइल का नाम ये है मनोज रिटर्न.cpp, ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास। और मैं चाहता हूँ आपकी बार जो फाइल का नाम है ना, ये है टेस्ट मेन आपने दिया है, ठीक है, ये इसके नाम से आप एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहते हैं बनाना और फिर ये आप वैल्यू देना चाहते हैं और ये हमें आउटपुट लेना है, ठीक है। तो टेस्ट और मेन कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। मैं नाम दे देता हूँ, कैपिटल का T दे देता हूँ, टेस्ट
एंड मेन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे टेस्ट मेन दे देंगे और इसके बाद ये वैल्यू मैं पास करूंगा। तो ये मैं आ गया कमांड प्रोमोट पे, मेन रिटर्न पे जाना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है G++ फाइल का नेम, फाइल नेम है आपका मनोज रिटर्न के नाम से, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो पेस्ट हो गया। तो ये आपका हो गया G++ फाइल नेम, उसके बाद स्पेस -o एंड अब आपको देना है जो आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल जिस नाम से आपको चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ TEST एंड MANOG, ये मैं नाम दे देता हूँ, एंटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आपकी फाइल आ गई होगी, ये आ गई नीचे टेस्ट मनोज एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये आपकी आ गई है यहाँ पे। अब मुझे इसको क्या कराना है, रन कराना है। और अब ये जो है आपका फाइल का नेम है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये आपका फाइल का नेम हो गया। तो ये मैं यहाँ पे देता हूँ। ये देने के बाद अब मैं ये जो आर्गुमेंट इन्होंने दिए हुए हैं बुक के अंदर, मैं यही दे देता हूँ, ठीक है। 1 2 इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ एंड वहां पे अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया। तो टोटल आपके पास कितने आर्गुमेंट होंगे, तो 0th आर्गुमेंट पे तो ये स्टोर्ड होगा फाइल का नेम, फिर उसके बाद 1 पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, टोटल आपके पास 5 आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये आपकी वैल्यू आ गई, यू हैव एंटर्ड 5 आर्गुमेंट्स। तो फर्स्ट जो पोजीशन है उस पर आपका फाइल का नेम आ गया, उसके बाद 1 2 3 एंड -4, ये आपकी वैल्यू आ गई।